जी हाँ बेटा देखो बैठो सीधा देखो बेटे आज इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके लिए टॉपिक है जियोग्राफी में क्लास 8 टॉपिक है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस क्या है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कॉमन प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी जो मुश्तरक होती है जो सबों के लिए है जो जैसे मैं आपको बताऊंगा सूरज अल्लाह ने बनाया जी सर किसके लिए बनाया अशरफ हाँ सबों के लिए है ना जी सर कभी सूरज ने ये बताया कि आज मैं इस शख्स ने मुझे खाना नहीं दिया तो मैं उसको आज गर्मी नहीं दूंगा धूप नहीं दूंगा कभी सुना नहीं सर इसका मतलब है ये कॉमन हमारे लिए है मुश्तरक हर कोई चाहे कोई जालिम है कोई इंसाफ पसंद है कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई गरीब है कोई अमीर है कोई ऊंची जात का है कोई नीची जात का है कोई चोखर है एनिमल्स है प्लांट्स है जमीन है पानी है जो भी है ये इस्तेमाल करता है सूरज का ये फायदा उठाता है इसी तरह हवा जो अल्लाह ने हमारे लिए रखा हवा ने भी कभी नहीं ये बताया कि मैं तेरा सांस ही बंद कर दूंगा तूने आज नमाज नहीं पढ़ी तू आज मंदिर में नहीं गया तू आज गुरुद्वारे में नहीं गया तूने आज ये काम नहीं किया हवा ने भी कभी ये नहीं कहा ये चीज है और जमीन ने कभी ये नहीं कहा कि किसी ने जमीन पर कितना गलत किया होगा जमीन ने इसको कभी नहीं ये कहा होगा कि मैं आपको यहाँ बैठने नहीं दूंगा मैं आपके लिए क्या अपनी जगह आपके लिए नहीं रखूंगा जमीन भी कहती है कि चलो मुझे अल्लाह ने आपके लिए बनाया आपको जो खुश लगे वो कर लो तो मैं आपको फायदा दूंगा तो इनको रिसोर्सेज बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा रिसोर्सेज इसका मतलब है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज मीन्स द रिसोर्सेज दैट आर गिफ्टेड for us by Almighty Allah nature that are shared by the community or group of people often used collectively for different purposes और जो ये common resource common property resources होते हैं ये अल्लाह ने हमारे फायदे के लिए हमारी सहूलियत के लिए गिफ्ट किया हमें इसका भी अल्लाह हमें कल क्या पूछेगा कि कितना शुक्र आपने मैंने ये नियामत आपको दी कितना शुक्र आपने मेरे लिए किया तभी सूरह तकासुर आप पढ़ते होंगे ना पढ़ते हो ना हाँ अल्लाह तकासुर पढ़ते हैं ना उसमें लास्ट एक आयत है कि उसकी लास्ट आयत क्या है सुम्मा लतस्कुलन्ना यौमा इज़िन अनिन्ना और आपसे सवाल किया जाएगा यौमा इज़िन यानी कयामत के दिन अनिन नईम तमाम नियामतों के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा ओ बेटी सुनो आपको हर एक नियामत के बारे में कयामत के दिन पूछा जाएगा कौन पूछेगा अल्लाह पूछेगा ये मैं नहीं पूछूंगा ये कोई चौधरी नहीं पूछेगा ये उस वक्त अल्लाह खुद पूछेगा तो ग्रुप किसी कम्युनिटी को ये मिलता है हिस्से में या ग्रुप ऑफ पीपल या जो लोग कहीं बैठते हैं उनको ये मिलता है मसलन किसके लिए ग्रेजिंग लैंड्स घास चराई जिसमें हमारे चोकर जाते हैं जंगल आप देखते जाते हैं ना जी सर और हम बाहर में गुजर इलाकों में जंगलों में अपने शीप्स बड़े चोकर गोट्स वहां बेचते हैं किसके लिए इसी ग्रेजिंग के लिए फॉरेस्ट है
फॉरेस्ट भी इसीलिए अल्लाह ने हमारे लिए बनाए हैं। जी सर। फिशरीज, मछलियां भी, वाटर बॉडीज ये भी है, वाटर बॉडीज भी यानी लेक्स है, दरिया है, समंदर है, चश्मे है, इनसे हम फायदा उठाते हैं। वाइल्ड हैबिटेट्स, वो जहाँ वाइल्ड जानवर रहते हैं उनका भी फायदा है। वो अल्लाह ने हमारे लिए यूं ही नहीं बनाए, वो हमारे माहौल को, हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस बनाने के लिए अल्लाह ने पैदा किए। फिर CPRS ये एब्रिविएशन है, इसका मतलब कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। CPRS स्टैंड्स फॉर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी। ये कल आपको ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, इसलिए याद रखना CPRS कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। इसका क्या मतलब है बेटा? लिवलीहुड्स, लिवलीहुड्स यानी हम जिंदगी के जो भी असबाब हमें जरूरत है वो हमें मिलते हैं, इन्हीं जगहों में हमें ये मिलते हैं। बाग हम लगाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, ये सब इन्हीं चीजों में मिलते हैं। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और माहौल का तहफ़्फ़ुज़ भी हम वहीं से करते हैं। सोशल कोहेजन, और हम बरादरी में रहते हैं और इस जमीन को आपस में तकसीम करते हैं एक दूसरे के फायदे के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CPRS क्या है इसके? शेयर्ड एक्सेस यानी ये इन जगहों को आसान तरीके से हम पहुंच सकते हैं। मॉनिटरिंग बायोडाइवर्सिटी, मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी यानी हम पेड़ों को, एनिमलों को जिंदगी गुजारने के लिए मौका फराहम करते हैं। प्रोवाइड्स इकोसिस्टम सर्विसेज, और ये हमारे माहौल को बैलेंस रखने में मदद करता है। मसलन वाटर रेगुलेशन, पानी का बहाव, पानी को अच्छे तरीके से रखते हैं। सोशल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन, और जमीन को कटाव से बचाते हैं, जमीन का हम तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। फिर चैलेंजेस क्या है बेटा? इसके चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस इसके ये है, ओवर यूज एंड डिग्रेडेशन, ज्यादा इसको इस्तेमाल में लाना, और इसका कटाव, ये फिर बह जाती है। लेक ऑफ क्लियर प्रॉपर्टी राइट्स, और जो हमें प्रॉपर्टी राइट्स की कमी होती है इससे भी हमें परेशानी हो जाती है। जब लोगों को यहाँ मिल्कियत की ज़मीन नहीं होती है, वो स्टेट लैंड पर दावा बोलते हैं, यहाँ घास चराई पर दावा फिर बोलते हैं। यही वजह है कि उनको प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलते हैं, या इनको ज़मीन दर्ज नहीं होती है। फिर जो ज़मीन सरकार की होती है, घास चराई की होती है, या कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज होता है, तो फिर लोग उसी में घुस जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स एमंग यूजर्स, या किसी वक्त झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, और यहाँ ये मेरी जमीन है और यहाँ ये घास चराई, इस पर मेरा हक है, इस पर मेरा हक है, और इस पर भी क्या हो जाता है? फिर लड़ाई होते। जैसे आपने कल ही यहाँ देखे, एक औरत ने पानी लगाया, एक ने काटा तो एक ने उठाई कुल्हाड़ी तो मार सकती। हाँ, ये मामूली बातों पर झगड़ा होता है। वैसे जो इंसान है, इंसान को ये चीजें अच्छे नहीं है। चलो, एक ने आज पानी लगाया था, सुबह दूसरा लगाते, इतनी फर्क हो जाती है। रात ही में उसका नहीं जलता है, मगर और उठे तो की लड़ाई, मारी दूसरे को कुल्हाड़ी से या डंडे से, किया उसको जख्मी तो पहुंची उसको तकलीफ। ऐसा नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों से इंसान सीखना चाहिए। फिर है मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, आप इसका इंतज़ाम कैसे करना है। कम्युनिटी लेड मैनेजमेंट, बरादरी जो है, कम्युनिटी जब बैठती है, जो फैसला वो कम्युनिटी करे, उसको अन इंसान तस्लीम करना चाहिए। एस्टैब्लिशिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, फिर वो कानून मुरतब करते हैं। चलो, आज ये दरिया, ये कूल यहाँ से चलती है पानी के लिए, आज के दिन इन लोगों को पानी दे दो, ये इस साइड के लोग इस आज यहाँ नहीं आएंगे, तो सुबह ये लोग वहाँ नहीं आएंगे। इस तरह जब बरादरी में
ये चीज होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, रूल्स होते हैं, फिर इन चीजों का तहफ़्फ़ुज़ हो जाता है। मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट, निगरानी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ आदमी उठते हैं, वो फिर नजर रखते हैं, कानून जो उन्होंने बनाया उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इन शॉर्ट में मैं ये बताऊंगा, CPRS मैनेजमेंट कैन इंश्योर देयर सस्टेनेबिलिटी। ये जो CPRS मैनेजमेंट है, ये इंश्योर यकीनी तौर हमें देर पा अमन देता है और बेनिफिट देते हैं फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, हमें अपने लिए भी और आने वालों के लिए भी। इस वक्त आप देखते हैं गवर्नमेंट ने टोटल बैन किया है जंगल काटना। ये किस लिए? ये इसलिए कि आज हम इसका फायदा उठाते हैं, कल हमारे ही बच्चे हैं, आपके बच्चे आएंगे, न्यू जनरेशन आएगी, उनके लिए भी कुछ न कुछ इसमें से बचना चाहिए। अगर गवर्नमेंट भी इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देगा तो हमारा ये कश्मीर भी 2 साल में रेगिस्तान बन जाएगा। सब लोग ऐसे ही जाएंगे अगर कानून नहीं होगा। इसलिए कानून भी है ज़रूरी हमारे लिए, गवर्नमेंट भी हमारे लिए ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो अफरा तफरी जगह जगह होगी। इसलिए हमें हर वक्त इलेक्शन में भी हिस्सा लेना चाहिए और अपनी हुकूमत भी बनानी चाहिए। जैसे हम रिप्रेजेंटेटिव यहाँ गांव में बनाते हैं, वार्ड मेंबर बनाते हैं, सरपंच बनाते हैं, उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। तो आज हमने पढ़ा कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से ये समझ आया होगा। घर में जाके आगे सर्च क्लासेस सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी।